मुबश्शिर बुखारी साहब, सबसे पहले सदर के इंतखाब की बात कहा जा रहा था कि असेंबली नामुकम्मल है क्योंकि जो रिजर्व सीट्स थी पीटीआई की वो उनको अभी तक नहीं मिली थी और इसके लिए कशमकश चल रही थी, बहस चल रही थी। इसी बहस के दौरान आसिफ अली जरदारी दोबारा से सदर मुंतखब हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि दोबारा इंतखाब का ऑप्शन अवेल करना कोई आसान काम होगा या उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी तो उससे कोई फर्क पड़ जाएगा? बहुत शुक्रिया साइमा। देखिए, ये जो रिजर्व सीट वाला मामला है, इसके दो पहलू हैं। एक है कानूनी पहलू और एक है जज्बाती पहलू, हमदर्दी का पहलू। हम भी कहते हैं कि जिसका जो हक है उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन कानून जो मैंने देखी है शिकें, उसके मुताबिक कानून ये कहता है चूंकि उन्होंने फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, इसलिए उन्हें वो नशिस्तें नहीं मिली और उसी के नतीजे में कुछ जगहों पे वो नशिस्तें जैसे नेशनल असेंबली हो गई, सिंध असेंबली बलूचिस्तान और पंजाब, वहां पे नशिस्तें जो है वो दूसरी पार्टीज को मिली। अच्छा, मजे की बात यह है कि सदर का इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं, लेकिन अगर बाकी इलेक्शंस आप देखें, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन वो हुए। पंजाब में नेशनल असेंबली में यही हमें शुरू में जो है अप्रोच सुनाई दिया, यही शोर था कि जनाब हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी जा रही, इसलिए ये इलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन केपी में उस तरह के मामला नहीं आए। तो केपी में सारा इलेक्टोरल कॉलेज भी अपनी तरफ से पूरा है। अच्छा, अगर पूरा था, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था, तो फिर इलेक्शन में कम से कम बाइकआउट कर देना चाहिए था। कॉमन सेंस तो यही कहती है कि आप एक ऐसे अमल का हिस्सा क्यों बन रहे हैं जिससे आप गैर जमहूरी कहलाते हैं। मैं सुनी थात काउंसिल की बात कर रहा हूँ। तो अब मुझे जो लगता है, हमदर्दी की अगर बात करें जी, उन्हें नशिस्तें मिलनी चाहिए। अगर आप कानूनी नुकात की बात करें तो उन्हें कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी ये सुनवाई हो और वहां से कुछ ऐसा ऑर्डर पास हो कि जी देखिए, मतलब ये लॉ को जरा थोड़ा सा, इनको थोड़ी सी कंसेशन दे दीजिए नए सिरे से, क्योंकि अब तो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन भी हो गया, वो कुछ जमा भी करवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में अपनी डिटेल्स। तो कल को हो सकता है इस तरह का कोई फैसला आ जाए जिसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो। अच्छा, फर्ज कर लीजिए कि अगर ये नशिस्तें उन्हें तमाम दे भी दी जाए, नेशनल असेंबली की और तमाम सूबाई असेंबलीज की भी, लेकिन और दोबारा इलेक्शन का तो चांस मुझे नहीं लगता। चलिए, हम बहुत सी लीगल प्रोसेस को तय करते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि कुछ इस तरह का हुक्म आ जाए। चाहिए, हाइपोथेसिस है जिसकी गुंजाइश बड़ी कम मुझे लगती है, लेकिन फिर भी हाइपोथेसिस देने में कोई हर्ज नहीं है कि जनाब ये जो नए आए हैं, ये पहले ये सीटें उन्हें दी जाए, दूसरी के जिनको किया गया उन्हें वापस भेजा जाए, और तीसरा ये कि अब इनके वोट जो है वो अचगई साहब को दे दी जाए। तो मार्जिन जितना, गैप जितना बड़ा है, मेरा ख्याल है कि वो रिजर्व सीट से भी फिल नहीं होता। तो मामला जो है वो मजीद अगर इस पे चलेंगे तो एक ही जगह रह जाती है, वो है कोर्ट्स, जहां पे इस मामले को खुशअस्लूबी से सेटल किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि वही एक मुनासिब फोरम है। अदालत में मुनासिब फोरम है।